नमस्कार साथियों, सफलता की चाबी पीवाईक्यू सीरीज में एक बार पुनः आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। देखिए, आज के इस वीडियो में हम लोग राजस्थान के भूगोल को लेकर के बात करने वाले हैं। राजस्थान का भूगोल जो आपका है, इससे संबंधित ऐसी शायद ही कोई प्रतियोगी परीक्षा होगी जिसके अंदर राजस्थान का भूगोल नहीं पूछा जाता हो। और राजस्थान के भूगोल से संबंधित आज तक राजस्थान के अंदर आयोजित करवाए जाने वाले जितने भी विभाग है, चाहे वो आरपीएससी हो, अधीनस्थ बोर्ड हो, या इसके अलावा पर्टिकुलर चाहे बिजली विभाग हो या अन्य कोई भी जलदाय विभाग वगैरह अपनी एग्जाम आयोजित करवाता है, जो भी विभाग आयोजित कंडक्ट करवाता है, उसके अंदर जो भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन राजस्थान के भूगोल से पूछे गए हैं, पीवाईक्यू यानी प्रवेश ईयर क्वेश्चन, तो उन सभी को एक जगह संग्रह करके आप लोगों के लिए तैयार करके सफलता की चाबी पीवाईक्यू सीरीज के माध्यम से आप लोगों को अध्ययन करवाया जा रहा है। देखिए, अध्ययनवार टॉपिक वाइज आपका यह सिलेबस जो है तैयार करवाया जा रहा है, क्योंकि आप सभी को पता है कि 80% क्वेश्चन जो आपके हैं एक एग्जाम से दूसरी एग्जाम के अंदर रिपीट होते हैं, और यही आपकी एग्जाम के अंदर सिलेक्शन को लेकर के महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यह वीडियो आपका महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो बिना समय को जाया क्यों है, राजस्थान के भूगोल का टॉपिक नंबर आपका 3 है, जिसका नाम है प्राकृतिक एवं भौतिक स्वरूप। इससे संबंधित आज तक के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनका सारे क्वेश्चनों का एक साथ विश्लेषण किया गया है, और उनसे रिलेटेड जितने भी आपकी व्याख्याएं हैं, उनको भी इसके साथ में समझाया गया है। यदि ये वीडियो आप देख लेते हैं, तो निश्चित रूप से भूगोल से संबंधित आपका, यदि इस टॉपिक से संबंधित प्राकृतिक भूगोल एवं भौतिक स्वरूप जो आपका क्वेश्चन इसे टॉपिक से आएंगे, वो 80% क्वेश्चन आपको इसी टॉपिक से देखने को मिलेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत ही कड़ी मेहनत करके आप लोगों के लिए ये वीडियो तैयार किया गया है। अध्ययनवार हम टॉपिक वाइज इसका अध्ययन करेंगे, ए टू जेड पूरा इसको कवर किया गया है। बिना समय को जाया किए हुए अब शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन आपका पहला है कि संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान के भौतिक स्वरूप भारत के निम्नलिखित में से किस उच्चावच प्रदेशों का हिस्सा है। प्रयोगशाला सहायक 2016 की एग्जाम में आपका यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तरी वृहत मैदान एवं प्रादीप या पठार। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, भारत के अंदर जो राजस्थान की स्थिति बनती है, वो आपकी उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र के अंदर आपका राजस्थान आता है। देखिए, राजस्थान का हिस्सा जो आपका है, ये इस तरीके से आपका राजस्थान का यहाँ पे मानचित्र निर्मित होता है। तो आप देखेंगे कि राजस्थान के अंदर उत्तरी और पश्चिमी जो क्षेत्र है, इसके अंदर आपका ये रहता है, और इसके अंदर अरावली एवं हाड़ौती का पठार भारत के प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। कैसे है? देखिए, मरुस्थल एवं मैदान भारत के उत्तरी विशाल मैदान का हिस्सा है, जो आप इस मानचित्र के अंदर देख रहे हैं। एक बार मैं इसको पुनः मिटा देता हूं। देखिए, आपको जो ये आपको दिखाई दे रहा है कि उत्तरी मैदान, इस प्रकार से भारत का ये जो भौगोलिक क्षेत्र है, ये उत्तरी मैदान कहलाता है। और प्रायद्वीपीय पठार है जो मध्य भारत की स्थिति बनती है, दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान। और देखिए, इस प्रकार से ये जो राजस्थान की स्थिति बनती है भारत की, सॉरी, भारत के अंदर इस प्रकार की जो स्थिति निर्मित होती है, ये लाल कलर का जो आपको दिखाई दे रहा है, ये प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। और उत्तरी मैदान है जो ये गंगा और यमुना से निर्मित होता है। तो आप देखेंगे कि भारत का आपका क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन आपका था कि संरचनात्मक दृष्टि से भौतिक स्वरूप निम्नलिखित में किस उच्चावच प्रदेशों का हिस्सा है। तो उत्तरी वृहत मैदान एवं प्रायद्वीप पठार आपका आंसर इसका क्या होगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट, राजस्थान के धरातलीय स्वरूप के संबंध में कौन सा कथन गलत है? ये कौन सा कथन गलत है? गलत अपन को सर्च करना है। स्कूल व्याख्याता परीक्षा 2014, लाइब्रेरियन ग्रेड 3 2016 में आपका क्वेश्चन पूछा गया है। तो कौन सा कथन गलत है? अरावली विश्व की प्राचीनतम वलत श्रेणी है, बिल्कुल सही है। उत्तरी पूर्वी मैदान सिंधु नदी द्वारा निर्मित मैदान है, नहीं, गंगा के द्वारा निर्मित मैदान है। ये आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, ये गलत दिया गया है। पश्चिमी बालू का मैदान तैथिस सागर के अवशेष हैं, बिल्कुल है। दक्षिणी पूर्वी पठार गोंडवाना लैंड का विस्तारित भाग है, बिल्कुल है। ये आपका सही हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर 2 आपका गलत हो जाएगा। सिंधु के स्थान पर यदि गंगा दिया हुआ होता, तो ये ऑप्शन भी आपका सही हो जाता। देखिए, उत्तरी पूर्वी मैदान के टेथिस सागर का अवशेष माना गया है। ईसोयन काल, इयोसीन काल एवं प्लेटोसीन युग के इस क्षेत्र में एक विशाल समुद्र जो टेथिस सागर कहलाता था, उसी का हिस्सा ये माना गया है। तो ये राजस्थान की स्थिति है, जो आपको पता है। ये उत्तरी पूर्वी आपका जो भाग है, उत्तरी पूर्वी भाग, ये टेथिस सागर के अवशेष माना जाता था। और आपका एक जो इसका इयोसीन काल और प्लेटोसीन युग के क्षेत्र के अंदर एक विशाल समुद्र जो है यहाँ पे देखने को मिला था, उसी के कारण इसका नाम रखा गया है।
नेक्स्ट, महान सीमा भ्रंश राजस्थान के किस जिले से गुजरता है? महान सीमा भ्रंश, देखिए ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से भीलवाड़ा। कहां से गुजरता है? भीलवाड़ा से। देखिए महान सीमा भ्रंश राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी, ये आपका जो इलाका है दक्षिणी पूर्वी इलाका, इसके अंदर स्थित है। यह भ्रंश अरावली और विंध्याचल पर्वत से मिलन स्थल पर पाया जाता है। यह चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाईमाधोपुर, करौली और धौलपुर जिलों से होकर के गुजरता है। और भीलवाड़ा आपका कहाँ पे पड़ जाता है? यहाँ पे पड़ जाता है। तो भीलवाड़ा से नहीं निकलता है, यह कहां से निकलती है? दक्षिणी आपके पूर्वी और दक्षिणी इलाका जो आपका है इससे होकर के निकलती है महान सीमा भ्रंश। तो आपको ध्यान में रखना है, बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट, राजस्थान की प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन किया गया है। कंप्यूटर अनुदेशक 2022 और महिला पर्यवेक्षक 2015 में आपका क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका 1 सही हो जाएगा। ए एम हेरोन के द्वारा इसका आधारभूत वर्णन किया गया है। इसके बारे में व्याख्या देखें तो राजस्थान के पुरातात्विक सर्वेक्षण के कड़ी ए एम हेरोन एवं टी एच डी ला टोसे, एम एस कृष्णन, ए एन कोल्सन, सी ए हेकड़े हेकेट और पी के घोष, डी एन वागड़िया आदि नाम जो उल्लेखनीय है, किंतु राजस्थान की प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन जो है ए एम हेरोन के द्वारा किया गया है। 1936 और 1953 में इसमें उन्होंने प्रस्तुत किया था। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, बाप बोल्डर्स युग से संबंधित है। महिला पर्यवेक्षक 2015 में आपका क्वेश्चन पूछा गया है। तो किससे संबंधित है बाप बोल्डर जो है? ये आपका कार्बोनिफेरस जो है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, इससे संबंधित है। अब देखिए परमियन कार्बोनेशियन बाप बोल्डर जो बेड़ जोधपुर जिले के अंदर बाप गांव के आसपास में स्थित है। गोलाशय स्तर का तालचीर बोल्डर बेड इसके समकालीन इसके माने जाते हैं। ये जो बाप क्षेत्र जो आपका जोधपुर के अंदर पड़ता था, वहां पे जो इसके आसपास में कार्बोफेरिस काल के आसपास के रहे हैं, तो उनको ये कहा जाता है। ये जोधपुर के अंदर बाप गांव जो पड़ता था वहां पे स्थित है। नेक्स्ट, बाप बोल्डर्स बेड राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो आपको पता है ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, जोधपुर। नेक्स्ट, राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल प्राकृतिक प्राचीनतम है? प्राकृतिक नहीं, प्राचीनतम है। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2018 और 2018 की दोनों शिफ्टों में पूछा गया है, फर्स्ट और सेकंड में। 2 परीक्षाएं हुई थी, 2 दिन दोनों के अंदर पूछा गया था, सेकंड शिफ्ट के अंदर। तो राजस्थान का भौगोलिक अंचल प्राचीनतम है, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। अरावली पर्वतीय अंचल जो है ये सबसे प्राचीनतम है और मध्य राजस्थान के अंदर से इसकी स्थिति निर्मित होती है। यह गुजरात के पालमपुर से शुरू होकर के नई दिल्ली की जो रायसीना की पहाड़ियां नई दिल्ली है वहां तक जाती है। 550 किलोमीटर का क्षेत्र राजस्थान के अंदर है अरावली का, और टोटल इसकी लंबाई है 692 किलोमीटर। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, राजस्थान के भौगोलिक प्रदेशों का प्रथम अरावली पर्वतमाला का उल्लेख उसके दक्षिणी पूर्वी पठार भाग का, उसके बाद में पूर्वी मैदानी भाग तथा सभी के बाद में पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का उद्भव हुआ है। अरावली प्री कैम्ब्रियन युग दक्षिणी पूर्वी पठार जो है क्रेटेशियन युग, पूर्वी मैदानी है वो प्लेटेशियन प्रारंभ युग, और थार का मरुस्थल है वो प्लोटेशियन उत्तरी युग माना जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, राजस्थान के वीसी मिश्रा ने कितनी भौगोलिक प्रदेशों में बांटा है? देखिए राजस्थान को वीसी मिश्रा जो है इन्होंने कितनी भागों में बांटा है? ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा, 7 भागों में ने बांटा है। टीएसपी 2015 की जो एग्जाम हुई है उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। राजस्थान का मरुस्थल किस नाम से जाना जाता है? पुलिस कांस्टेबल 2020 में आपका क्वेश्चन पूछा गया है। तो राजस्थान का मरुस्थल जो है थार के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी राजस्थान का जो इलाका है वो पूरा का पूरा थार के अंदर माना जाता है, इसको थार का मरुस्थल कहा जाता है। राजस्थान में थार का मरुस्थल में प्रभावित क्षेत्रफल एवं जनसंख्या प्रतिशत है। प्रयोगशाला सहायक 2019 की एग्जाम में पूछा गया है। तो 61% क्षेत्रफल पे लगभग 40% जनसंख्या निवास करती है थार मरुस्थल के अंदर, राजस्थान का पश्चिमी इलाका। नेक्स्ट, राजस्थान का लगभग कितने प्रतिशत भूभाग मरुस्थलों से घिरा हुआ है? लाइब्रेरियन ग्रेड 3 2016, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एओ 2019, जेईएन डिप्लोमा 2020 और ये आपकी आरएस की प्री एग्जाम है 2010 की, इनके अंदर सभी के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको पता है ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। 61% भूभाग पे 40% जनसंख्या निवास करती है। राजस्थान में कौन सा एक भौगोलिक विभाजन सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला है? पशुधन सहायक 2018 और ये फलाना डिमका एग्जाम 2016 में पूछा गया है।
तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा पश्चिमी मरुस्थल मरुस्थलीय प्रदेश। इसके अंदर सर्वाधिक बड़ा क्षेत्रफल है, 61% क्षेत्रफल के ऊपर 40% जनसंख्या निवास करती है। नेक्स्ट, राजस्थान में मरुस्थल का विस्तार दिशा में हो रहा है। देखिए पश्चिम से पूर्व की ओर हो रहा है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। इस प्रकार से मरुस्थल बढ़ता हुआ जा रहा है, लेकिन अरावली की जो स्थिति है ये अहम भूमिका निभा रही है मरुस्थल को रोकने के अंदर। नेक्स्ट, थार मरुस्थल का विस्तार किन राज्यों तक है? राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2014 में आपका क्वेश्चन पूछा गया है। तो राजस्थान, गुजरात, पंजाब और हरियाणा सभी राज्यों के अंदर थार मरुस्थल का हिस्सा पाया जाता है। लगभग भारत में 85% जो थार का मरुस्थल है, पाकिस्तान के अंदर 15% है। इसका विस्तार भारत में 62% है, हरियाणा, गुजरात, पंजाब में है। और थार का मरुस्थल उत्तर पश्चिमी में 640 किलोमीटर लंबा व 300 किलोमीटर चौड़ा रेतीला मरुस्थल है। इसका कुल क्षेत्रफल है 1,75,000 किलोमीटर। डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना की पुस्तक में राजस्थान का भूगोल में यह है दिया गया है। यहाँ सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, अतः इस क्षेत्र को रुक्ष क्षेत्र भी कहा जाता है। थार के रेगिस्तान में एकाएक वर्षा होने के कारण बालू का स्तूपों की मध्य निचली भूमि में गर्त जल में भर जाते हैं। ये मध्यवर्ती गर्त महरों कहलाते हैं। मरुस्थलीय क्षेत्र में जहां जल बेसिन पाए जाते हैं उसके चारों ओर हरियाली विकसित हो जाती है, जिसे नखलिस्तान कहा जाता है। तो ये थार के मरुस्थल से संबंधित तथ्य थे, जो आपको सभी को आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर के एक बार पुनः देख लीजिएगा, याद हो जाएंगे। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आपके रिपीट होते हैं, इसलिए मैं इसको आप साफ कर देता हूँ। नेक्स्ट, पश्चिमी मरुस्थल क्षेत्र का क्षेत्रफल लगभग है, पश्चिमी क्षेत्र का जो मरुस्थल है उसका लगभग क्षेत्रफल है 1,75,000 किलोमीटर के आसपास में। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, राजस्थान के भूभाग के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत रेगिस्तान है? आरएस की प्री एग्जाम में, जलपरी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। लगभग 2/3 क्षेत्रफल जो है रेगिस्तान का हिस्सा है। गतिशील रेत के टीले राजस्थान की स्थानीय भाषा में कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा, धरियन कहलाते हैं। पुलिस कांस्टेबल 2020 में आपका क्वेश्चन पूछा गया है। पश्चिमी राजस्थान में शुष्क मरुस्थल के बालू के रेत के टीले धोरिया धरियन से अधिक फैलाव होने के कारण रेत ही रेत कहा जाता है। वायु द्वारा लाई गई समस्त बालू का भार शीर्ष छोर से वायु की ओर मंद गति से पड़ने के कारण छोड़ दिया जाता है तथा इसकी दोनों भुजाओं के बीच में वायु की रगड़ से ग्रत बन जाता है, जिसे स्थानीय भाषा में ढांड कहा जाता है। नेक्स्ट, राजस्थान स्थित थार का मरुस्थल किसका अवशेष माना जाता है? ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। यह टेथिस सागर के अवशेष माना जाता है। नेक्स्ट, देखिए थार मरुस्थल का जो पूर्वी भाग किस समय में टेथिस सागर का भाग हुआ करता था। टेथिस सागर के अवशेष के रूप में राजस्थान में आज भी सांबर, डिडवाना और पंचभद्रा खारे पानी की झीलें पाई जाती हैं। इन्हें पलाया झील स्थित है। आकल गांव जैसलमेर के जीवाश्म प्रमाण भी इसी की ओर इंगित करते हैं। यानी थार का मरुस्थल जो है टेथिस सागर का अवशेष माना जाता है और आज भी यहाँ पे जो जीवाश्म के प्रमाण मिले थे जैसलमेर के अंदर, आकल गांव के अंदर, तो वो इस चीज को चिन्हित करते हैं। नेक्स्ट, पलाया झीलें राजस्थान के किस भौगोलिक अंचल में मिलती हैं? राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2018 में आपका क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा, थार का मरुस्थल। गोडवाड़ प्रदेश राजस्थान विभाग का भाग है कि किस वृहत भू आकृतिक? एलडीसी एग्जाम 2016 में पूछा गया है। देखिए क्या पूछा गया है कि गोडवाड़ प्रदेश राजस्थान के भूभाग का हिस्सा है। तो गोडवाड़ प्रदेश तो पश्चिमी शुष्क प्रदेश है, उसके अंदर पाया जाता है। इसीलिए इसका जो यहाँ पश्चिमी शुष्क प्रदेश है, इस क्षेत्र को अन्यत्री गोडवाड़ प्रदेश कहा जाता है। और ये अर्ध शुष्क मैदान जो उपखंड जो लूणी नदी आपकी है उसके आसपास का जो इलाका है उसको कहा जाता है। यानी मध्य राजस्थान के अंदर आपका जो ये दिया गया है तेरी लूणी नदी का प्रवाह क्षेत्र इस प्रकार से यहाँ पे इसका जो क्षेत्र है इसको गोडवाड़ प्रदेश कहा जाता है। नेक्स्ट, आंतरिक मेहमानों की पसंदीदा जगह जहां एक दशक में 9 उल्का पिंड गिरे थे। 2006 की एग्जाम जो टीचर की हुई थी उसके अंदर पूछा गया था। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा, थार का रेगिस्तान अंचल। देखिए कैसे भूगोल का क्वेश्चन जो था इसको तेरी एग्जामिनर ने क्या बनाया है, इसका करंट जीके का क्वेश्चन बना दिया है। ये करंट जीके के रूप में वहां पे पहुंच लिया, क्योंकि उल्का पिंड जो है थार के मरुस्थल में ज्यादातर गिरते हैं। पश्चिमी राजस्थान के रेतीले मैदान का कितना प्रतिशत क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त है? देखिए युक्त और मुक्त, मुक्त आपका जो है कम है, युक्त जो है ज्यादा है। ऑप्शन नंबर
एक सही हो जाएगा। मुक्त है इसका मतलब 41.5, युक्त पूछा जाए तो लगभग 60% के आसपास में, 59 पॉइंट समथिंग। नेक्स्ट, राजस्थान के किस पश्चिमी रेतीले मैदान क्षेत्र में बालू का स्तूप पाए जाते हैं? पटवार परीक्षा 2008 में तो पाए जाते हैं कितनी दूर में? अभी हमने देखा था ये क्वेश्चन, 60% भाग में बालू का स्तूप पाए जाते हैं। युक्त पाए जाते हैं, युक्त 60% लगभग। पूछा जाए मुक्त, दोनों क्वेश्चन आपको भ्रमित कर सकते हैं, तब ध्यान में रखना है 41.5। दोनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, बारी बारी से पूछे जाते हैं। ऐसी कोई एग्जाम नहीं है बड़ी राजस्थान की जिसके अंदर ये क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हो। नेक्स्ट, थार के मरुस्थल में पाए जाने वाले अर्धचंद्राकार रेत के टीले को क्या कहा जाता है? कितनी एग्जामों के अंदर देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इनको बरखान कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। बरखान, बरछान या अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप, इनको 20 सेमी वर्षा रेखा के क्षेत्रफल में पाया जाता है। 10 से 20 मीटर की ऊंचाई, 100 से 200 मीटर तक की चौड़ाई में फैले हुए हैं। मरुस्थल में सर्वाधिक योगदान बरखान बालू का स्तूपों का होता है, क्योंकि ये सर्वाधिक गतिशील होते हैं। भालेरी, चूरू, जैसलमेर, सीकर, सूरतगढ़, लुणकसर, करनी माता, बाड़मेर, ओसिया व जोधपुर में मिलते हैं। ये बालू का स्तूप मंद पवनामुखी ढाल व तीव्र पवनामुखी ढाल वाला होता है। नेक्स्ट, बरखान बालू का स्तूप प्रधानतः राजस्थान के कौन से क्षेत्रों में पाया जाता है? देखिए क्षेत्रों में पाए जाते हैं, व्याख्याता की परीक्षा में पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। 20 सेमी समवर्षा रेखा पश्चिमी क्षेत्रों के अंदर। नेक्स्ट, निम्नलिखित से कौन सा बालू का स्तूप मंद पवनामुखी ढाल व तीव्र पवनामुखी ढाल वाला होता है? तो आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, बरखान। नेक्स्ट, बरखान बरकान शिलाकृति किस भौतिक विभाग से संबंधित है? ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, मरुस्थलीय प्रदेश। नेक्स्ट, सीप है, सीप क्या है? सीप अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप है। और राजस्थान के थार मरुस्थल में द्रुस्पति नदी घाटी में किस प्रकार के बालू का स्तूप चिन्हित होते हैं? तो आपको ध्यान में रखना है, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, रेखीय या पवनावर्ती जो बालू का स्तूप होते हैं ये थार मरुस्थल के अंदर द्रुस्पति नदी, यानी जिसको सरस्वती नदी भी कहा जाता था, हनुमानगढ़ जिले के अंदर, जो वर्तमान में विलुप्त हो चुकी है। अनुदैर्घ्य पवनामुखी रेखीय बालू का स्तूप कौन से होते हैं? इनका विस्तार जैसलमेर के दक्षिणी पश्चिमी जोधपुर, बाड़मेर जिलों में पाया जाता है। इन रेखीय बालू का स्तूपों की ऊंचाई 10 मीटर से 60 मीटर तक पाई जाती है। पवनामुखी स्तूप पवनों की दिशा के समानांतर बनने के कारण ये सीप के नाम से कहलाते हैं। नेक्स्ट, जैसलमेर के किस प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं? अन्वेषण सीधी भर्ती परीक्षा 2020 में आपका क्वेश्चन पूछा गया है। तो जैसलमेर के अंदर जो बालू का स्तूप पाए जाते हैं वो अनुदैर्घ्य प्रकार के होते हैं। और आपको ये पता हो तो कौन कौन से होते हैं, इनका नाम पूछ लिया जाए तो देखिए, एक तो सीप, और इसके अलावा ये तो आपका होता है पवन विमुखी रेखीय आदि, यानी कि अनुदैर्घ्य, ये तो अनुदैर्घ्य होते हैं। अनुदैर्घ्य, सीप को तो अनुदैर्घ्य कहा जाता है। और यदि अनुप्रस्थ पूछा जाए आपसे, अनुप्रस्थ पूछा जाए तो आप बरखान बता सकते हैं, पूछा गया है ये क्वेश्चन। यानी अनुदैर्घ्य सीप और अनुप्रस्थ पूछा जाए तो आपका क्या हो जाएगा, बरखान। नेक्स्ट, राजस्थान में निम्न में से कौन सा एक बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है? तो थली, बरखान, पैराबोलिक, सीप। थली नहीं है, ये कहा गया है आपका हनुमानगढ़ क्षेत्र का जो इलाका है उसके इलाके को। बरखान के मरुस्थलीय प्रदेश के अंदर सर्वाधिक जैसलमेर के अंदर पाए जाते हैं, और सभी प्रकार के बालू का स्तूप है वो जोधपुर में पाए जाते हैं। बरखान अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप है, और अनुदैर्घ्य पवनामुखी रेखीय बालू का स्तूप है। पैराबोलिक बालू का स्तूप सीप बालू का स्तूप कहलाते हैं। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, ये व्याख्या है, आप इसको देख सकते हैं। इसके अंदर आपके क्वेश्चन कई बार एग्जाम के अंदर यहाँ से क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, तो हमने ये एक जगह करने का प्रयास किया है। नेक्स्ट, राजस्थान के कौन से क्षेत्रों में तारा बालू का स्तूप पाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा, मोहनगढ़ क्षेत्र, जैसलमेर एवं सूरतगढ़ क्षेत्र, गंगानगर के अंदर। देखिए, तारा बालू का स्तूपों की बात कर रहा है तो ये जैसलमेर का जो मोहनगढ़ क्षेत्र है और गंगानगर का जो सूरतगढ़ क्षेत्र है यहाँ पे पाए जाते हैं। नेक्स्ट, राजस्थान के किस क्षेत्र में अनुप्रस्थ बालू का स्तूप पाए जाते हैं? देखिए, अनुप्रस्थ की बात हो रही है, तो अनुप्रस्थ जो आपके हैं बालू, ये बीकानेर के पुंगल के चारों ओर लग जो पाए जाते हैं उसको कहा जाता है। अजमेर को कट कर दीजिए, लूणी नदी को भी कट कर दीजिए, जैसलमेर के रामगढ़ में क्षेत्र में अनुप्रस्थ नहीं पाए जाते हैं, अनुदैर्घ्य पाए जाते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। बालू का स्तूपों का प्रकार नहीं है,
महिला पर्यवेक्षक की एग्जाम में पूछा गया है। पैराबोलिक, बरखान, सीप, इंसलबर्ग नहीं है। ये इंसलबर्ग जो है ग्रेनाइट मिट्टी से आबू पर्वत खंड के आसपास में जो इलाका में पाई जाती है, रनेदार मोटी जो छर्रे आधार की मिट्टी होती है उसको इंसलबर्ग कहा जाता है। थार मरुस्थल की सलाहकृति किस प्रकार के बालुकास्तों से पट्टी पड़ी है? तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा, पैराबोलिक। देखिए थार के विपरीत या हेयर पिन जैसा बालुका स्तूप का पैराबोलिक बालुका स्तूप कहते हैं। इस प्रकार के बालुका स्तूप बीकानेर राजस्थान में सर्वाधिक पाए जाते हैं। पैराबोलिक बालुका स्तूप विस्तार संपूर्ण मरुस्थलीय क्षेत्र में है। नेक्स्ट, थार मरुस्थल के संदर्भ में पैराबोलिक क्या है? तो पैराबोलिक एक बालुका स्तूप का प्रकार है। राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थल में सबसे प्रमुख अधिकांशतः बालू के स्तूप हैं, यानी पश्चिमी मरुस्थल की बात कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा, पैराबोलिक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त है? मुक्त 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 पूछा जा रहा है, तो ध्यान में रखना है फलोदी का पोखरण, फलोदी और पोखरण का जो यहाँ पे जो बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश से पाया जाता है। मुक्त मुक्त तो कितना है? 41.5। युक्त पूछा जाए तो आपको ध्यान में रखना है 60% के आसपास। ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश मरुस्थल के अधिकांश भाग में बालुका स्तूपों का अभाव है। इस क्षेत्र का बालुका स्तूप हरित प्रदेश कहा जाता है। यह प्रदेश जैसलमेर के चारों ओर लगभग 65 किलोमीटर के क्षेत्र में पोखरण तहसील के लगभग आधे भाग और फलोदी तहसील के दक्षिणी और पश्चिमी क्षेत्रों में विस्तृत है। नेक्स्ट, राजस्थान में ड्यून मुक्त ट्रैक्ट पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा, बीकानेर, जैसलमेर, फलोदी, पोखरण क्षेत्र के अंदर। नेक्स्ट, लाठी सीरीज क्या है? तो ये एक भूमिगत जल प्रपट्टी है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। लाठी सीरीज जो है जैसलमेर के पोखरण मोहनगढ़ तक पाकिस्तान सीमा के सारे साले भूगर्भित जल भी पड़ी एक पलपट्टी है। इसे लाठी सीरीज के नाम से जाना जाता है। यहाँ चांदन नलकूप पेयजल आपूर्ति के कारण थार का घड़ा कहलाता है। किसका घड़ा कहलाता है? थार का घड़ा कहलाता है। जिस जिले में राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान नेशनल वुड पार्क स्थित है वह कौन सा है? कितनी एग्जामों में क्वेश्चन पूछा गया है? तो आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, जैसलमेर राष्ट्रीय मरु उद्यान आपका जो है उसके अंदर। आकल जैसलमेर संबंधित है, तो ये कास्ट जीवाश्म से संबंधित है। राजस्थान के आकल कास्ट जीवाश्म उद्यान किस स्थान पर स्थित है? आकल गांव पड़ता है वहां पे स्थित है। घग्गर नदी का मैदान स्थित है, तो घग्गर नदी हनुमानगढ़ और गंगानगर जिलों के अंदर स्थित है। लूणी बेसिन राजस्थान के किस विस्तृत भू आकृतिक विभाग का एक भाग है? लूणी बेसिन, तो लूणी बेसिन जो है आपकी अरावली प्रदेश पश्चिमी मरुस्थल, आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट, गोडवाड़ प्रदेश यह भी कहा जाता है, गोडवाड़ प्रदेश को लूणी और जवाई बेसिन भी कहा जाता है। राजस्थान में लूणी जवाई बेसिन के अन्य किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा, गोडवाड़ प्रदेश। निम्न में से कौन सा राजस्थान के अर्धसूचक मैदान का भौतिक प्रदेश सम्मिलित नहीं है? तो अर्धसूचक मैदान भौतिक प्रदेश में सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, जोधपुर उच्च भूमिया, जो इस नाम से कोई प्रकार का ये अर्धसूचक मैदानी भौतिक प्रदेश के नाम से कोई है ही नहीं। घोड़वाड़ प्रदेश है, शेखावाटी प्रदेश है, घग्गर का मैदान है, लेकिन जोधपुर उच्च भूमिया कोई ऐसा कुछ नाम नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक लक्षण राजस्थान बांगड़ के सम्मिलित नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा, छप्पन का मैदान। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा, छप्पन का मैदान। नेक्स्ट, राजस्थान के किस क्षेत्र अंचल को बांगड़ प्रदेश भी कहा जाता है? राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2018 में पूछा गया। बांगड़ प्रदेश, यदि बांगड़ का नाम आते ही आपको शेखावाटी ध्यान में आना चाहिए। शेखावाटी अंचल है, इसको कहा जाता है। और वागड़ का यदि नाम है तो डूंगरपुर बांसवाड़ा, जो दक्षिणी राजस्थान का जो हिस्सा है डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला, यहाँ पे उसको क्या कहा जाता है? वागड़। वागड़ और ये है बांगड़। देखिए इसके बारे में थोड़ा सा आप एक बार व्याख्या देख लीजिए। बांगड़ राजस्थान के दो भूभागों का वाचक रहा है, बांगड़ और वागड़। अब वागड़, इसको वारगट भी कहा जाता है। यह प्रदेश के बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर के पहाड़ी क्षेत्र को स्थानीय भाषा में वागड़ कहा जाता है। और बांगड़ किसको कहा जाता है? बांगड़ यह अरावली पर्वत का पश्चिमी मरुस्थल के मध्य भाग, जो मुख्यतः झुंझुनू, सीकर, पूर्वी चूरू, नागौर, पाली जिले का विस्तृत है। नरड, पिलानी, बादरा, नौर, हनुमानगढ़ एवं कडाना आदि भूभाग क्षेत्र जिनपाल
संकलित खतरगंज पटवाली बांगड़ प्रदेश के बहुत ही अभिभूत किया गया है। कहने का मतलब उत्तरी राजस्थान के जो हिस्से हैं वहां पे जैसे झुंझुनू सीकर ये मेन इलाका यहाँ पे आता है, नागौर पाली वाला आपका, इसको तो बांगड़ प्रदेश कहा जाता है, और नीचे वाला जो इलाका है उसको वागड़ प्रदेश कहा जाता है। क्षेत्र जिला में कौन सा युग्म सुमेलित है पूछा है, तो बांगड़ बूंदी, बिल्कुल बागड़ बागर बूंदी, वागड़ बांसवाड़ा सुमेलित है वागड़ प्रदेश, भाकर सीकर गिरवा डूंगरपुर नहीं है, ये भी नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। बांगड़ बांसवाड़ा प्रदेश है उसको कहा जाता है। राजस्थान के बांगड़ प्रदेश के जिलों में कौन सा सुमेलित नहीं है, बांगड़ की बात कर रहा है, सीकर झुंझुनू चूरू राजसमंद को हटा दीजिए, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। देखिए आप सोच रहे हैं कि सर इतनी जल्दी क्वेश्चन क्यों करवा रहे हैं, आप इन क्वेश्चनों को एक बार रीड कर लेते हैं ना शुरू से लेकर के अंत तक, तो आपके ये सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे ही याद हो जाएंगे। जल्दी इसलिए करा रहा हूं कि बार बार फटाफट फटाफट आपके सामने जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना नजरों के सामने, इस प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। ये मेरा ये दृष्टिकोण है कि ज्यादा समय आपका खराब ना हो, कम से कम समय में आपको अधिकतम मैटर मिले, यही मेरा उद्देश्य है इस क्लास को कराने का। और सारे के सारे PYQ आप देख लेते हैं तो फिर बचता क्या है, आपको पता है 80% क्वेश्चन तो यहीं से रिपीट हो जाएंगे वापिस, इसलिए आप इन तो एक बार देख लीजिए। राजस्थान में विश्व के प्राचीनतम पर्वत पाए जाते हैं, जो गोडवाड़ा लैंड के भाग है उसका नाम है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा, अरावली प्रदेश। अरावली पर्वतमालाओं की सुदूर दक्षिण जड़ जहां से प्रारंभ होती है वह है अरब सागर तल से शुरू होकर के आती है, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। अरावली पर्वतमाला का उद्गम सुदूर दक्षिणी क्षेत्र अरब सागर के स्थित लक्षद्वीप के मिनिकोय से माना जाता है, इसी कारण अरब सागर को अरावली का पिता कहा जाता है। अरावली का पिता किसे कहा जाता है, अरब सागर को कहा जाता है। सॉरी, जिस दिशा में अरावली श्रेणियों की चौड़ाई बढ़ती है वह है, तो उत्तरी पूर्वी से लेकर के दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़ती है, इस प्रकार से बढ़ती है, इधर इतनी चौड़ी हो जाती है, जैसे जैसे अपन नीचे चलते हैं इलाके का क्षेत्र जो है बढ़ता चला जाता है, ऑप्शन नंबर 3 आपका सॉरी 1 सही हो जाएगा, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़ती है। अरावली पर्वत का विस्तार है, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा, गुजरात के पालमपुर से लेकर के दिल्ली तक। नेक्स्ट, अरावली पर्वतमाला दक्षिणी पश्चिम में राजस्थान के किस जिले से प्रारंभ होकर के उत्तर पूर्व की ओर जाती है, तो सिरोही से शुरू होकर के, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। राजस्थान में बर्मखेड़ा गुजरात सीमा की खेतरी के अरावली पर्वतमाला की लंबाई कितनी है, राजस्थान के गुजरात से लेकर के कहां तक पहुंच रहा है, खेतड़ी तक, तो 550 किलोमीटर हो जाएगी, यानी केवल राजस्थान की बात कर रहा है ये, और कुल आपसे पूछे जाए तो 692 किलोमीटर है, 692 किलोमीटर है। ठीक है, ये पालमपुर गुजरात से शुरू होकर के रायसीना की पहाड़ियां जो आपकी दिल्ली के अंदर स्थित है वहां तक जाती है। सॉरी। नेक्स्ट, राजस्थान के निम्न जिलों में से कौन से एक जिले में अरावली पहाड़ी का विस्तार नहीं है, तो ये प्रयोगशाला सहायक में पूछा गया है आपका क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, जालोर में नहीं है, अलवर में है, झुंझुनू में है, सीकर में है, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। अरावली पर्वत श्रेणी का विकास किस काल में होना माना जाता है, ऑप्शन नंबर 1 प्री कैम्ब्रियन काल के अंदर। नेक्स्ट, अरावली किस प्लेट से अलग हुई है, तो ये आपकी यूरेशियल प्लेट है उससे अलग हुई है। नेक्स्ट, अरावली वर्तमान में अरावली पर्वत विद्यमान है, तो ये अपशिष्ट पर्वतों के रूप में अवलुप्त है, अभी वर्तमान में उपलब्ध है, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल सबसे अधिक ऊंचाई वाला है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा, अरावली पर्वत। और अरावली पर्वत की जो औसत ऊंचाई है वो है 930 किलोमीटर के आसपास, सॉरी 930 मीटर के आसपास औसत ऊंचाई आपसे पूछी जाए तो सबसे ऊंची है तो अरावली पर्वत ही है राजस्थान के अंदर जो भौगोलिक अंचल है उनके अंदर। नेक्स्ट, अरावली पर्वतमाला राज्य के कुल भूभाग का है 9.1%, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा, और इसके ऊपर लगभग राजस्थान की 10% जनसंख्या जो है निवास करती है, ये भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, अरावली श्रृंखला में नाग पहाड़ कहाँ स्थित है, अजमेर के अंदर, अजमेर के पश्चिम में, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। सर्पिलाकार के अंदर ये श्रेणियां स्थित है और इनकी ऊंचाई आपसे पूछी जाए तो 995 मीटर है, ये भी ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट,
अरावली पर्वत के संबंध में तथ्य गलत पहचान करे, गलत तथ्य की पहचान करे। ये विश्व की प्राचीनतम पर्वतों में से एक है, बिल्कुल है। इसकी कुल लंबाई 920 किलोमीटर है, नहीं जी, इसकी तो पूरी लंबाई 692 किलोमीटर है। यह इसका विस्तार लगभग राज्य के राजस्थान राज्य में है, बिल्कुल सही बात है, 550 किलोमीटर इसी के अंदर है। इसकी श्रेणी की ऊंची चोटी गुरु शिखर है, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर 2 आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, राजस्थान का प्रमुख जल विभाजक है, तो जल विभाजक कौन है? अरावली की पहाड़ियां। नेक्स्ट, सही सुमेलित नहीं है, घग्गर मृत नदी, बोराट पठार, नागपानी अरावली का दर्रा नहीं है, ये तो चोटी है, शेर अरावली की चोटी है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। ये नागपानी जो है, ये आपकी दक्षिणी जो राजस्थान है आपका, उसके अंदर अरावली की एक चोटी है, और इसकी यदि ऊंचाई आपसे पूछी जाए तो 867 किलोमीटर इसकी, 867 मीटर इसकी ऊंचाई है। ये भी ध्यान में रखना, नागपानी की पूछे जाए तो दक्षिणी राजस्थान की ये चोटी है। राजस्थान में अरावली का कौन सा भाग सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है? दक्षिणी इलाका। अरावली पर्वत की सबसे अधिक ऊंचाई किस जिले में है? तो सिरोही के अंदर स्थित है सबसे अधिक ऊंचाई। देखिए, इससे संबंधित 2-3 तथ्य हो रहे हैं। अरावली की सर्वाधिक ऊंचाई पूछी जाए तो सिरोही जिले के अंदर। इसके अलावा यदि आपसे यह पूछा जाए कि अरावली की न्यूनतम ऊंचाई, तो यह जयपुर के अंदर स्थित है। और अरावली का सर्वाधिक विस्तार पूछा जाए तो उदयपुर जिले के अंदर है, और न्यूनतम विस्तार पूछा जाए तो अजमेर जिले के अंदर है। ये 4 क्वेश्चन है, चारों के चारे बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। ये अरावली प्रदेश का भाग नहीं है, तो कौन सा नहीं है? आबू खंड, अलवर खंड, जयपुर खंड, विंध्य खंड नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी चोटी श्रृंखला दक्षिणी अरावली में अवस्थित है? नाग पहाड़, रघुनाथगढ़, तारागढ़, अंचलगढ़, तो अंचलगढ़ हो जाएगी आपकी दक्षिणी अरावली की। तारागढ़ अजमेर में है, मध्य अरावली की हो गई, रघुनाथगढ़ उत्तरी अरावली की, नाग पहाड़ भी मध्य अरावली की। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, दक्षिणी अरावली की चोटी पूछ रहा है। नेक्स्ट, भानगढ़ व सिरावा श्रेणियां स्थित है, उत्तरी अरावली के अंदर स्थित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी चोटी दक्षिणी अरावली से श्रृंखला के अंदर अवस्थित नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा, दक्षिणी अरावली श्रृंखला के अंदर। बिलाली तो अलवर में पड़ती है। आबू पर्वत क्षेत्र मुख्यतः निर्मित है, तो यह आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, ग्रेनाइट से निर्मित है। निम्न में से कौन सा किला अरावली पर्वतमाला में स्थित नहीं है? तो अरावली पर्वतमाला के अंदर कौन सा स्थित नहीं है? गागरोन नहीं है, या झालावाड़ के अंदर आहू और काली सिंध जो नदियां हैं उनके किनारे पे बना हुआ है। राजस्थान का पूर्वी मैदान भाग राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितने प्रतिशत है? 61%। ऑप्शन नंबर, नहीं, पूर्वी मैदानी भाग पूछ रहा है आपसे, सॉरी, पूर्वी मैदानी भाग आपसे पूछ रहा है, तो 23% हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 2 सही। और यदि पश्चिमी पूछा जाता तब आपका 61% होता। ठीक है, तो चलिए, राजस्थान के मालपुरा करौली का मैदान किस नदी बेसिन का भाग है? ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा, बनास बेसिन का। देखिए, मालपुरा करौली का जो मैदान है, ये बनास बेसिन का भाग है। एलडीसी एग्जाम 2018, हेडमास्टर 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन नंबर नेक्स्ट, पूर्वी बेसिन मैदान का भाग नहीं है, पूर्वी बेसिन मैदान का भाग नहीं है। दिए गए ऑप्शनों में से चंबल बेसिन, जवाई बेसिन, छप्पन बेसिन, बनास बेसिन, जवाई नहीं है, जवाई लूणी नदी का यह है, पश्चिमी राजस्थान का। नेक्स्ट, बनास बेसिन राजस्थान के किस भौगोलिक विभाजन का हिस्सा है? ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा, पूर्वी मैदान। निम्न में से कौन सा समतल उच्च मैदान हेरोन महोदय द्वारा तुति पेनिप्लेन के रूप में पहचाना गया था? ऑप्शन नंबर 3 मालपुरा करौली का मैदान। राजस्थान के किस प्रदेश में बीड़ मिलते हैं? तो राजस्थान का जो चंबल बेसिन है, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएंगे, उसके अंदर पाए जाते हैं। नेक्स्ट, प्रतापगढ़ किस क्षेत्र का भाग है? प्रतापगढ़ है आपका कांठल का मैदान। नेक्स्ट, राजस्थान का कौन सा भौतिक प्रदेश खाद्यान्न का कटोरा कहलाता है? पूर्वी मैदानी प्रदेश, यहाँ पे सर्वाधिक उपज होती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पठार अरावली प्रदेश का संबंध नहीं है? कौन सा पठार? तो बघेलखंड का कठार नहीं है। लसाड़िया, उड़िया, बोराट ये सभी राजस्थान के अंदर स्थित हैं, जो अरावली के पर्वत माने जाते हैं, लेकिन बघेलखंड का पठार नहीं है। ये कहाँ का है? मध्य प्रदेश का है। नेक्स्ट,
राजस्थान में किस भौतिक क्षेत्र में मुकुंदरा की पहाड़ियां स्थित है? कितनी सारी एग्जामों के अंदर देखो पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा आपका सही, हाड़ौती। मुकुंदरा की पहाड़ियां, राजस्थान का जो आप मैप देखते हैं उसके अंदर जो आपका ये इलाका है, यहाँ पे हाड़ौती का पठार कहलाता है और मुकुंदरा की पहाड़ियां यहीं पे पाई जाती हैं। निम्न में से कौन सा पहाड़ी राजस्थान के विंध्य पर्वत श्रेणियों का विस्तार है? तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा, मुकुंदरा की पहाड़ियां। नेक्स्ट, राजस्थान की मुकुंदरा पहाड़ियों का हिस्सा है, किसका हिस्सा है? विंध्य की पहाड़ियों का हिस्सा है। राजस्थान का कौन सा जिला हाड़ौती का पठार में सम्मिलित नहीं किया जाता है? दो सही नहीं किया जाता है, ऑप्शन नंबर 1 ये गलत हो जाएगा। कोटा, बारा, झालावाड़ ये बूंदी सभी है। नेक्स्ट, डग गंगधर उच्च भूमियां अवस्थित है, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। हाड़ौती का जो पठार क्षेत्र है, तेरी राजस्थान को आप इस तरीके से जैसे 3 भागों में, ऐसे 4 भागों में से बांटते हैं। ये जो इलाका है हाड़ौती का पठार, ये डंग उच्च भूमियों को यहाँ पे स्थित है। घोड़े की नाल की आकृतियां वाला रामगढ़ पहाड़ी राजस्थान ये कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा, शाहबाद उच्च भूमि। नेक्स्ट, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में स्थित भौगोलिक प्रदेश जाना जाता है, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा, हाड़ौती का पठार। नेक्स्ट, छप्पन का मैदान राजस्थान के किस भूभाग में स्थित है? छप्पन का मैदान दक्षिणी भाग के अंदर, छप्पन की पहाड़ियां आपसे पूछी जाए तो बाड़मेर आपका आंसर हो जाएगा। छप्पन का मैदान राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों में विस्तृत है? तो ये आपका डूंगरपुर बांसवाड़ा में। और यदि छप्पन की पहाड़ियां आपसे पूछी जाए तो वो आपको ध्यान में रखना है, बाड़मेर में स्थित है छप्पन की पहाड़ियां। देखिए अगला क्वेश्चन आ भी गया है। तो ये इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 बाड़मेर के अंदर। छप्पन का मैदान पूछा जाए, डूंगरपुर बांसवाड़ा का इलाका, और छप्पन की पहाड़ियां पूछा जाए तो बाड़मेर। नाकोड़ा पर्वत निम्न में से किस नाम से, अन्य नाम से जाना जाता है? तो ये छप्पन की पहाड़ियों के नाम से नाकोड़ा का पर्वत भी जाना जाता है, जो बाड़मेर में स्थित है। नेक्स्ट, राजस्थान के वृहत सीमांत भ्रंश फैला हुआ है, तो ये आपको पता है सवाईमाधोपुर की जो बूंदी और सवाईमाधोपुर का इलाका है, वहां पे महान सीमा भ्रंश फैला हुआ है। नेक्स्ट, जालोर सिवाना की पहाड़ियां बनी है, किससे बनी है? ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा, जालोर ग्रेनाइट व रायोलाइट से। नेक्स्ट, जालोर ग्रेनाइट से निर्मित पहाड़ियां हैं, क्या है? गुमंदाकार है। नेक्स्ट, बांसवाड़ा डूंगरपुर के मध्य के भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? मेवल के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, जुरासिक युग की चट्टानें राजस्थान के निम्न से किन जिलों में पाई जाती हैं? कॉलेज व्याख्याता 2019 की एग्जाम हुई है, उसमें पूछा गया है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, जैसलमेर बाड़मेर। जुरासिक युग की चट्टानें जैसलमेर और बाड़मेर में पाई जाती हैं। तो ये आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे राजस्थान के। जो आपका टॉपिक था भौतिक एवं प्राकृतिक स्वरूप है, इससे संबंधित है, तो इसके बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया है। ये टॉपिक आपका अति महत्वपूर्ण है, सभी एग्जामों के अंदर पूछा जाता है, तो आप इस टॉपिक को ध्यान में रखें। राजस्थान का जो आपका मैप है ये आपको ध्यान में होना चाहिए, ताकि इसके छोटे मोटे भौतिक प्रदेश और जो पठार वगैरह हैं, अरावली की यथास्थिति है, सब आपको याद होने चाहिए। एग्जाम में यहाँ से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज का टॉपिक समाप्त हुआ, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आपसे सिर्फ एक ही आशा की जाती है कि आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारा मनोबल बढ़ता रहे।